Hello, everyone, and welcome to Menta. My name is Pranay Sharma, and I'll be your lecturer for this term. This is session number one for grade 11th, mensuration. All right, so this is how the road map is defined. हम लोग देखेंगे पैरीमीटर और एरिया के बीच में क्या फर्क है। और ये क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लंबा चलेगा, इसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे। अभी कॉन्सेप्ट से ही डील हो रहा है। उसके बाद में हम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस इसके कंसीडर कर रहे हैं, फिर हम एक समय आएगा जब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे पैरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, और फिर पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्पेशल फिगर्स। राइट। तो पैरीमीटर एंड एरिया की बात करते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है। ट्रैक आपको दिख रहा है। इसके ऊपर एक गाड़ी चल रही है। सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी हम लोग अमूमन तौर पे क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी सीखते हैं या मतलब थोड़ा सा हमने सीख लिया अच्छे से, तो हम सर्कुलर ट्रैक पे कोशिश करते हैं जो खाली है। तो कार गोज अराउंड द ट्रैक, इट इज शोन राइट। तो दिस इज नथिंग बट पैरीमीटर। पैरीमीटर मीन्स उसकी बाउंड्री पे। हकीकत में पेरीमीटर का क्या क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल द साइड लेंस। ठीक है ना, हम लोग आगे देखेंगे भी जब मैं आपको कैलकुलेशंस करवाऊंगा स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, कि कैसे आता है उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, या पेरीमीटर हम उसको कहते हैं कि कहाँ कहाँ तक हम लोग, जैसे मेरे पास में आज मान लो 50 बाय 50 का प्लॉट है। 50 स्क्वायर फीट ऐसे, 50 स्क्वायर फीट ऐसे, ऐसे और ऐसे। राइट। तो ये 50 क्रॉस 50 का जो मेरा प्लॉट है, इसका टोटल साइज है 2500 स्क्वायर फीट। एरिया तो ये है। लेकिन ये जो मैं इसके आसपास जो अगर बाउंड्री बनाऊंगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डेट विल बी माई पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, जो अंदर की साइड है। जो 2500 स्क्वायर फीट जो मैंने बोला वो एरिया है। एरिया इज अ रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर, जबकि बाउंड्री क्या हो गई, उसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा मेरी स्क्रीन को शिफ्ट कर लेता हूँ, शायद आपको देखने में दिक्कत हो। यूनिट क्या होता है, पेरीमीटर है। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड लेंथ्स। ठीक है। जैसे आप मेरी फोटो देख रहे होगे, जहाँ पे मेरी इमेज आ रही है, मेरी जो पीआईपी पिक्चर इन पिक्चर आ रहा है, वो रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा होगा आपके पास। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप में मान लो इसकी लेंथ जो है वो 5 है और ब्रेथ जो है वो 2 है, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर है, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड लेंथ्स, मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि चार साइड्स हैं। ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20। 5 + 2 कितना होता है, 7। 7 + 7 14। 14 आएगा, 20 नहीं आएगा। मैं 5 5 कंसिडर कर रहा था। ठीक है। तो 14 हो गया। तो जो 14 आया है वो सम ही तो आया है एक तरह का। तो सम का यूनिट क्या होगा, या तो सेंटीमीटर होगा, या मीटर होगा, या किलोमीटर होगा, जो भी आप एरिया कंसीडर कर रहे हो। लेकिन जो भी आप पेरीमीटर कंसीडर कर रहे हो, लेकिन जो एरिया होता है उसके अंदर क्या होता है, आप लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही देख लेते हैं जिसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ पर्सन रन्स अराउंड अ स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड पीपल, लेट मी प्लग वाको। हाँ। अ पर्सन रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्ट 3 टाइम्स एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2100। एक स्क्वायर सा पार्क है, उसमें वो 3 बार घूम रहा है, 3 बार चक्कर लगाया उस आदमी ने। ठीक है। और इतना डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया जो 2100 है। ये 3 राउंड के अंदर है। मतलब अगर एक बार ये चक्कर लगाता है तो मान लो इसने x किलोमीटर कुछ कवर किए होंगे। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 आ रहा है। तो बोल रहा है पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर मतलब इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की प्लस इस साइड की प्लस इस साइड की, मतलब एक बार जो ये ट्रेवल करा है उतना ही लेंथ कैलकुलेट करना है। तो वो x ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, 2100/3। दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू x, सो x विल बी 700। यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर में आएगा। ठीक है। आई होप दिस इज सॉर्टेड। तो अब पेरीमीटर और एरिया पे हमने नॉर्मल बात की। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को मैं वन नोट पे आपको बता देता हूँ कि कैसे ये चीजों को वर्क, ये चीजें वर्क कैसे करती है। सबसे पहले शेप्स में जाएंगे हम। ये मैंने सेलेक्ट किया एक रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल की एक खासियत क्या होती है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो ये भी लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। लेट अस से PQRS जो है वो हमारा रेक्टेंगल। अच्छा, ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है। P फिर Q यहां से होगा। ऐसा नहीं कि आपने P यहाँ पे बोल दिया तो Q आप यहाँ पे बोल दोगे, नहीं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो मैंने आपको क्या बताया, पेरीमीटर का मतलब होता है, मान लो ये सिर्फ लेंथ सेंटीमीटर के अंदर है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है। तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल the sides length।
मतलब इस केस के अंदर एल जो कि सेंटीमीटर में है प्लस बी जो कि सेंटीमीटर में है, ये और ये खत्म। फिर ये एल जो कि सेंटीमीटर में है प्लस बी जो कि सेंटीमीटर में है। टोटल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस बी। सब सेंटीमीटर में, तो मैंने सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कॉमन ले लिया, आगे लिख दिया। ये कितना हुआ, 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी, और ये ओवरऑल कितना होगा, सेंटीमीटर में होगा। टू कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एल प्लस बी, ये कितना हो गया, सेंटीमीटर में आएगा जो भी आएगा इसका आंसर। तो अगर हमको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ पता है, जैसे मैंने आपको इसको 5 बोला था और इसको 2 बोला था, तो ये आप सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो 2 टाइम्स 5 प्लस 2 विच इज 7। 2 टाइम्स 7 इज वॉट 14, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो 14 सेंटीमीटर। ठीक। लाइक वाइज हम स्क्वायर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलो हम स्क्वायर का भी कैलकुलेट कर लेते, लगे हाथों। स्क्वायर के अंदर खासियत क्या होती है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है। तो अगर मान लो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही होगी, ये भी लेंथ ही होगी, ये भी लेंथ होगी या साइड होगी, जो भी है। इसको एबीसीडी बोल दो। हम्म। तो पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ ये सेंटीमीटर में है सब। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, ये कितना हो गया, 4 टाइम्स एल, तो ये क्या पेरीमीटर आ गया इसका। और ये हमेशा किस में होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी इसका यूनिट होगा। ठीक है। तो ये हो गई साइड बाउंड्री की बात करिए। अब हम अगर अंदर की बात करें तो ये होता है एरिया। इसके केस में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी तो एल ही है, तो ये हो गया एल स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर जो हो गया। और क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर था, ये मल्टीप्लाई भी सेंटीमीटर से हुआ, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट हमेशा स्क्वायर हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एरिया के लिए, अंदर वाले पार्ट के लिए, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि यूनिट्स को भी तो मल्टीप्लाई करोगे। तो जो भी आंसर आएगा आपका एल इंटू बी, वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब किसी भी स्पेशल फिगर का, स्पेशल फिगर मतलब कॉम्बिनेशन से उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो देखो ट्राइंगल है, हम लोग आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। ट्राइंगल के भी कई तरह होते हैं, कई टाइप के होते हैं, स्केलिन हो गया, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है ना। या इक्विलेटरल हो गया, साइड्स के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे अलग होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है। और बोला गया है आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड लेंथ्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अच्छा, ये ए बी सी सर कैसे दिया, देखो ये भी आप सीख लो, ये वैसे हायर ग्रेड में बताया जाता है। मान लो ये ए है, ट्राइंगल की साइड, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी है। तो इस ए के जो अपोजिट साइड होगी, मतलब ये वाली, ये छोटा ए होता है। इस बी के जो अपोजिट साइड होगी, ये छोटा बी होगा। इस सी के जो अपोजिट साइड होगी, ये छोटा सी होगा। ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मली हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो पैरामीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे अगर इसकी एक हाइट भी होती, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज व्हाट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया के केस में क्या होगा, यूनिट स्क्वायर होगा, पैरामीटर में सिर्फ यूनिट ही रहेगा। ये हमने डिराइव कर लिया है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का भी है डिराइव्ड, राइट। सर्कल क्या होता है, बैंगल जो होती है ना, बैंगल, मम्मी की जो चूड़ी है, उस चूड़ी को आप क्या करो, एक डायामीटर एक चीज होती है, डायामीटर में बता देता हूँ क्या है, जिससे आपको एक क्लैरिटी रहेगा। ये रेडियस है ना, तो यहाँ पे भी ये रेडियस ही होगा। ये जो रेडियस रेडियस जो मिली है, ये 2 टाइम्स आर कर देंगे, तो इसको कहते हैं हम डायामीटर। ठीक है। इस डायामीटर का थ्रेड आपको लेना है, आपकी मम्मी की चूड़ी लो, उस डायामीटर का थ्रेड नापो, और उस थ्रेड को क्या है ना, आप इस चूड़ी के ऊपर ऐसे ही रख दो, मतलब लपेटो। तो पहली बार में वो थ्रेड मान लो इतना पोर्शन कवर किया। ठीक है। दूसरी बार में वो थ्रेड जो है वो इतना पोर्शन कवर किया। ठीक है। तीसरी बार में वो थ्रेड जो है वो लेटस से इतना पोर्शन उसने कवर किया। फिर भी ये वाला पार्ट तो रह गया, मतलब 3 टाइम्स तो पूरा कवर कर रहा है, पॉइंट डेसिमल के अंदर कुछ 1/4 समथिंग ऐसा कुछ छूट जाएगा। तो ये 3.14 जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पाए को, इसको बोलते हैं पी आई, पाए। ठीक है। और इसको जनरली हम लोग अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में लिखते हैं 22/7। 22/7 समवेयर क्लोज टू 3.14 होगा, लेकिन 22/7 इज पी बाई क्यू फॉर्मेट। ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है 22/7, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है आपकी। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, मतलब ये 16 सेंटीमीटर, ग्रीन है, चेंज कर लेता हूँ मैं।
ये 16 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये ऊपर है और ये 4 सेंटीमीटर है। शेडेड रीजन मीन्स इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो ये क्या होगा, बड़े रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे रेक्टेंगल का एरिया। बड़े रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 16 + 2 + 2 मतलब 16 + 4 20 इंटू ये कितना हुआ 12 + 4 कितना हो गया 16 माइनस 16 × 12। ठीक है। अब इसके अंदर क्या कॉमन लेने लायक कुछ चीज है, बहुत सारी चीजें कॉमन लेने लायक है सर। 16 तो आप वैसे ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 20 माइनस 12 बच जाएगा। ये कितना हो गया 8 हो गया, तो 16 इंटू ये कितना हो गया 8 हो गया। कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, 48 4 ये कितना हुआ 8 9 10 11 12 128 128 आ गया। अब 128 क्या है, ये मतलब माइनस ही किया ना मैंने बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल के एरिया को। और 120 ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है। वो बोल रहा था एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 6 इज 36 सेंटीमीटर। आधे लोग इधर देख के बोल देंगे हाँ सर ये तो ट्रू है, लेकिन नहीं है ऐसा। क्योंकि 36 सेंटीमीटर नहीं होगा, 6 × 6 एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड मतलब 6 × 6 तो 36 हो गया। क्योंकि दोनों साइड सेंटीमीटर में होगी तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये कुछ हैक्स है जो बने हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कब आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, कब आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर कैलकुलेट जब जब आपको करना है तो आपको बोला जाएगा फेंसेस कंपाउंड अराउंड अ फील्ड और ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ फ्रेम या बाउंड्री। लेकिन अगर आपको जो है एरिया कैलकुलेट करना है तो टाइलिंग, टाइलिंग मतलब जो आप टाइल्स लगाते हो तो टर्फिंग। ठीक है, रीजन इनसाइड अ बाउंड्री, पेंटिंग अ रीजन, सीमेंटिंग अ रीजन, तो इन सब में आपको एरिया कैलकुलेट करना रहेगा। हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर सा आंसर, सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।